और जो विपक्ष इतनी बड़ी ताकत में है उनको राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए करना, और बच्चों के साथ उनको यहाँ बैठना चाहिए विपक्ष के नेता को, और पूरे प्रदेश में विपक्ष को इस सवाल पर खड़ा होना चाहिए। जब सदन में होते हैं तब भी तो पेपर लीक होता है। खबर पटना से है, जहां बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 6 दिनों से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। इनसे मिलने बीती रात 12 बजे पप्पू यादव सांसद धरना स्थल पर पहुंच गए और अभ्यर्थियों के साथ धरने पर बैठे भी। धरने पर बैठने के बाद पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि पटना के बापू सभागार में बीपीएससी पीटी की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद केवल एक ही केंद्र पर परीक्षा रद्द करना न्याय संगत नहीं है। उन्होंने जोर देते हुए बीपीएससी के अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन किया और कहा कि पूरे बिहार में बीपीएससी पीटी की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से उनकी टेलीफोन से बात हुई थी, जिसमें उन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार धरना दिए जाने की बात कही थी। तब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा रद्द करने की मांग को उचित बताया था, पर उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार है और बच्चों की जो मांग है सरकार को पूरी करनी चाहिए। आगे बोलते हुए पप्पू यादव ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से कहा कि दिलीप जायसवाल से मिलकर अपनी समस्या को रखें तो कुछ जरूर बात बन सकती है। कुल मिलाकर अब देखा जाए तो अभ्यर्थियों की मांग जोर पकड़ने लगी है। पप्पू यादव ने कहा कि समय रहते हुए अभ्यर्थियों को केवल बीपीएससी के आयोग के अध्यक्ष का घेराव नहीं करके सत्तारूढ़ दल के पार्टी और नेताओं के यहाँ भी अपनी मांग को लेकर कमर कसना चाहिए और अपनी मांग को उचित बताते हुए सरकार से परीक्षा को रद्द करने की मांग करनी चाहिए। और कोचिंग माफिया, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यह सदन में मैं 10 बार कह चुका हूँ, परमार के बारे में, इसके पहले के बारे में हम 10 बार कह चुके हैं। और जो क्वेश्चनायर वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन के समय आता है। तो आपको नहीं लगता कि बिना सेटिंग का कोई पक्ष को अभी बैठ जाना चाहिए और एक भी एमएलए एमपी को क्षेत्र में बच्चों को ढुकने नहीं देना चाहिए। सारे माँ बाप को लेकर के सारे एमएलए एमपी को घेरना चाहिए और कहना चाहिए कि हम नहीं ढुकने देंगे, मेरे वोट से तुम बने हो। और जो विपक्ष इतनी बड़ी ताकत में है उनको राजनीतिक छोड़ देनी चाहिए करना, और बच्चों के साथ उनको यहाँ बैठना चाहिए विपक्ष के नेता को, और पूरे प्रदेश में विपक्ष को इस सवाल पर खड़ा होना चाहिए। जब सदन में होते हैं तब भी तो पेपर लीक होता है। इसकी सरकार हो तब भी पेपर लीक, इसका सरकार हो तब भी पेपर लीक, जिसका सरकार हो तब भी पेपर लीक। आखिर क्यों और कब तक? और इन बहरहाल बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा पूरे बिहार में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अब मिली जुली समर्थन से अभ्यर्थियों की हिम्मत भी बढ़ती हुई मालूम पड़ रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में पेपर लीक होने की अफवाह को देखते हुए बीपीएससी आयोग ने पटना के एक परीक्षा केंद्र बापू सभागार की बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द कर दिया था। आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ हजारों परीक्षार्थियों ने बीपीएससी पीटी की परीक्षा दी थी और पेपर लीक होने के चलते एकमात्र इसी सेंटर की परीक्षा को रद्द किया गया था, जिसको लेकर बिहार के लाखों अभ्यर्थियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि परीक्षा पूरे बिहार में हुई थी तो केवल पटना के एक केंद्र पर हुए परीक्षा को क्यों रद्द किया गया, पूरे बिहार में हुई परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा अंबेडकर पर जारी राजनीति के बारे में पूछे जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी अंबेडकर की विचारधारा का समर्थन नहीं किया है और अंबेडकर को सम्मान देने के लिए अंबेडकर सम्मान यात्रा निकाली जानी चाहिए जब तक कि गृह मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। आंख बंद करके बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, देखिए बीजेपी का जो चरित्र है, अचिंतन है, सन 42 से वो डेमोक्रेसी के पक्ष में नहीं है, अंग्रेज के साथ रहे, फिर मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए, फिर बाबा साहब अंबेडकर के विचारधारा को गलत कहा। 2003 में अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने नागरिकता, दलित के एसटी की नागरिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। फिर जब मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और कमंडल का यात्रा निकाल के देश जला दिया। और एक दिन प्रदर्शन करने का नहीं है, लगातार कंटिन्यू अंबेडकर सम्मान यात्रा निकलनी चाहिए। इसीलिए रिजाइन तो इन्हें करना ही चाहिए और अंबेडकर सम्मान यात्रा निकालना चाहिए जब तक ये रिजाइन ना करें। यूपी न्यूज़ 9 के लिए पटना से राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।